नीलाशरीरं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं मिथुन राशि वालों का मासिक राशि फल लेकर के। क्या कुछ हैं बड़े परिवर्तन और किन किन खास बातों का मिथुन राशि वालों का रखना है विशेष ख्याल, और साथ ही साथ हम आप बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लकी नंबर के बारे में, लकी कलर के बारे में, इनके प्रेम संबंध, संतान पक्ष, जॉब, स्वास्थ्य, विद्यार्थी जीवन तथा आर्थिक जीवन, व्यापार और धर्म की रुचि, धार्मिक यात्राओं के बारे में भी हम आप चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ जो आपके अधूरे मुद्दे छूट रहे हैं उनको भी लेते चलेंगे, जैसे कैरियर, पारिवारिक जीवन, विदेश यात्रा, ससुराल पक्ष, शत्रु और कोर्ट केस, डिवोर्स केस। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बारे में हमें चर्चा करनी है, और वो भी आपसे ही। तो अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो जल्दी से आप तैयार हो जाएं। आपके बहुत सारे एक्यूरेट प्रेडिक्शंस में लेकर के आया हूं, बहुत शोध और बहुत रिसर्च के साथ। वैसे भी आप बहुत मेरी प्रिय राशि हैं और आपके लिए बहुत चिंतित रहता हूं, आपका बहुत ख्याल रखने की भी कोशिश करता हूं। जो मिथुन राशि के जातक प्रेम संबंध को लेकर के काफी समय से परेशान चल रहे थे, या प्रेम संबंध में मिथुन राशि वालों को धोखा मिल रहा था, ये मई का महीना आपके लिए बेटर है। इस मई के महीने में मिथुन राशि वालों आपको काफी अच्छी तरक्की आपको आपके प्यार में जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका रूठा हुआ जो प्रेमी था वो 3 मई के बाद मान जाएगा, और आप थोड़ा सा अपने मैं के ईगो को कंट्रोल करें। आप किसी ही प्रकार के जो है आप वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। और प्रेमी है, अगर थोड़ी सी आपको कुछ उल्टी सीधी खरी खोटी सुना भी रहा है तो प्यार से सुनना चाहिए। भाई प्यार आपसे करेगा तो डांटेगा किसको? आपसे लाड करेगा तो लड़ाई कैसे करेगा? लड़ाई भी आपसे करेगा और लाड भी आपसे ही करेगा, क्योंकि आपको दोनों चीजें मिलने वाली हैं। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं 3 मई के बाद आपका लव लाइफ बहुत बेटर होगा। अब हम जॉब के बारे में अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो जॉब में आपकी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। जॉब के क्षेत्र में आपको 13 मई के बाद गुड न्यूज मिल रही है, और 13 मई के बाद आपके जीवन में आपको आपकी मनचाही नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। उपाय आपको यहां पर यह करना है कि आपको जब भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए निकलना है तो आपको अपना दाहिना पैर घर से बाहर निकालना है, और आपको थोड़ा सा 2 दाना सौंफ मुंह में डाल के और चबाते हुए फिर प्यार से घर से बाहर निकल जाना है। निश्चित आपके जॉब के जो मनोरथ थे वो पूर्ण होंगे। अब अगर हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य की स्थिति काफी अच्छी दिख रही है। आपकी चल रही जो दवाएं थी वो काफी समय से जो चल रही थी वो बंद होने के कगार पर आ गई हैं। 13 मई के बाद आपकी चल रही दवाएं बंद होंगी और आपके जीवन में स्वास्थ्य लाभ प्रदान होगा। थोड़ा सा आपको हड्डी और पेट को लेकर के सावधान रहने की जरूरत है। बाकी आपका सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, माला माल है। विद्यार्थियों के लिए बेटर टाइम है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें लास्ट मंथ में, मतलब अब मैं कह सकता हूं कि 21 मई के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करते हुए विद्यार्थी मुझे दिख रहे हैं। बाकी के लिए आपका समय काफी अनुकूल है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर इस राशि पर हम भविष्यवाणी करें तो जो मिथुन राशि के जातक हैं और व्यापारिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, किसी ही प्रकार का कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों को 3 मई के बाद रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। इस महीने आपको किसी भी अजनबी पर्सन पर आंख बंद करके विश्वास करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ अगर हो सकता है तो आप किसी ही व्यक्ति पर इस महीने नया विश्वास, नया व्यक्ति पर ट्रस्ट आप बिल्कुल न करें, और आप अपनी समस्याओं को, अपनी चीज़ों को समझ करके ही चलें। किसी के बरगलाने में आप कोई डिसीजंस बिल्कुल ना लें।
उधारी देने से आपको इस महीने बचना चाहिए। 14 तारीख के बाद आपका दिया हुआ पैसा मिल सकता है आपके व्यापार में। आर्थिक जीवन में इस मंथ मिथुन राशि वालों काफी वृद्धि की स्थिति दिख रही है और आर्थिक जीवन में आपको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी वो आर्थिक तंगी आपको खत्म होती हुई जो है आपकी दिखाई दे रही है। आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन 14 मई तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। धार्मिक यात्राएं 16 मई के बाद हो सकती हैं। 16 मई तक आप धार्मिक यात्राओं को करने से बचें। करियर क्षेत्र में मिथुन राशि वालों आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 21 मई के बाद करियर में थोड़ी सी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ सकती है। उपाय आपके लिए यह है कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ की पूजा खूब करते रहें। पारिवारिक उलझनों में आपको थोड़ा सा फंसना पड़ सकता है। आपको 18 मई तक किसी भी प्रकार के पारिवारिक वाद विवाद से आपको बचना चाहिए और अगर संभव है तो परिवार के लोगों से भैया कभी लड़ो ही मत, क्योंकि पत्थर तभी तक सलामत है जब तक वो पहाड़ से जुड़ा हुआ है। हम आपको बताएं, मैं अपनी खुद की बात बताऊं, हमने संन्यास ग्रहण किया हुआ है, लेकिन आपको बताऊं कभी कभी फील होता है कि सच में अगर परिवार होता या लोग होते मेरे पास तो कितना अच्छा होता। जब आप भूखे होते हैं या प्यासे होते हैं, आपको पानी टाइम पर नहीं मिलता, आपको भोजन टाइम पर नहीं मिलता और आप बहुत भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, इस स्थिति में आपको पारिवारिक सदस्यों की याद जरूर आती है। तो आप पारिवारिक लोगों से बिल्कुल न लड़ें। विदेश यात्रा में आपको मिथुन राशि वालों काफी अच्छे परिवर्तन और काफी अच्छी स्थितियां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 16 मई के बाद आपकी विदेश यात्रा की फ्लाइट उड़ान भर सकती है। 16 तारीख के बाद आपके वीजा ऑफिस के चक्कर खत्म हो सकते हैं। संतान सुख के बारे में अगर आप अभी तक वंचित थे, संतान सुख आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। संतान पक्ष आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। 2 मई के बाद अगर आप थोड़ा सा ही प्रयास करेंगे तो आप मां बनेंगे जरूर। अगर आप अर्धांगिनी है मेरी बहन, आप सुन रही हैं, तो आप 2 तारीख के बाद प्रयास करिए। पूरे महीने संतान प्राप्ति का बड़ा सुंदर सा योग है, तो इस सुंदर से योग का फायदा आप जरूर उठाएं। ओम क्लीं देवकी श्रुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तुमहम शरणम गतः क्लीं ओम। इस महामंत्र के जाप से आपको संतान पक्ष में जरूर मैं कह सकता हूं कामयाबी मिलेगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके खत्म होंगे, लेकिन आपको इस महीने के 26 तारीख तक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। 26 तारीख के बाद जो आपके पास 2, 4, 5 दिन बच रहे हैं वो आपके लिए थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 26 तारीख तक कोर्ट कचहरी और डिवोर्स केस के मामलों में आपको उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक चिंता थोड़ी सी निम्न रहेगी, बहुत अधिक टेंशन आप इस महीने नहीं लेंगे, लेकिन आप किसी अन्यत्र व्यक्ति के चक्कर में स्ट्रेस में या डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसलिए बहुत अधिक लोगों से सबको खुश करने के चक्कर में या सबको सुनने के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें। सबको सुनने के लिए आप यार नहीं बने हो, आप सिर्फ आपके लिए हो और आपको जिसे सुनना चाहिए उसी को सुनो। हर किसी को सुनोगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। हर किसी को नहीं सुनना है, आपको खुद को सुनना है और खुद की सुनोगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। शत्रु आपके इस महीने पराजित होंगे। 19 मई तक आपका शत्रु आपका पीछा कर सकता है। उसके बाद आपका शत्रु, मैं कह सकता हूं कि आपके शत्रु के उल्टे दिन स्टार्ट होंगे। अगर संभव है तो भगवती की पूजा जरूर करें और इस मई के माह में आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल जरूर रखें। फिलहाल अब आपको हम बताते हैं आपका शुभ अंक और आपका शुभ कलर। मिथुन राशि वालों के लिए जो शुभ अंक है 3, 12, 21 और 30 है और आपके लिए जो शुभ कलर है वो पीला, नारंगी और नीला है। इन कलरों को और इन अंकों को याद कर लीजिएगा। ये बहुत शोध और समझदारी के साथ हमने सिर्फ आपके लिए बहुत रिसर्च के साथ इस महीने का जो शुभ अंक था, जो शुभ कलर था, वो लेकर प्रस्तुत हुआ था। फिलहाल अगर आपको कोई अपने जन्मांक चक्र के बारे में जानकारी चाहिए तो जो आपके स्क्रीन पे हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं अपने और अपनों के बारे में। नमस्कार, जय सीताराम।